दोस्तों, आप अगर यूट्यूब पर जाते हो और वहां पर जा करके यह सर्च करते हो कि हाउ टू लिव अलोन, अकेले कैसे रहे, अकेले रहने के फायदे, क्या हम अपने अकेले लाइफ को जी सकते हैं, इस तरह के अगर आप टॉपिक जा करके यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज आपको सजेशन में मिल जाएंगे। जहां पर आपको हर एक वीडियो में यह बताया जाएगा कि हाँ, आप एक अकेले रह करके जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, अकेले रह करके आप खुद को जान सकते हो, अपने आप को निखार सकते हो, आपको अपनी लाइफ में आप अच्छे से जो ग्रोथ पा सकते हो, खुद पे फोकस करके आप अपने आप को एक बहुत ही काबिल इंसान बना सकते हो। यानी कि इस तरीके से रिलेटेड सेल्फ ग्रोथ के बारे में आपको बताया जाएगा कि आप अकेले रह करके आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें आ सकती है, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी बेनिफिट आपको मिल सकती है, बट उसके साइड इफेक्ट के बारे में आपको कोई नहीं बताता। तो बस आज की इस वीडियो में मैं उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कि अगर एक इंसान एज अ लॉन्ग टाइम तक खुद को अकेले में रखता है या फिर हर जगह खुद को अकेले पाता है और वो अपनी लाइफ में पूरी लोनलीनेस की कंडीशन से, सिचुएशन से वो गुजर रहा है, और जब भी वो अपने आप को खुद को देखता है तो वहां पर खुद को अकेला खड़ा वही होता हुआ पाता है। तो अगर आपके लाइफ में भी अगर आप एज अ लॉन्ग टाइम तक खुद को अकेले में पाते हो तो एक इंसान की लाइफ में वह अकेलापन और उसकी लोनलीनेस उसकी लाइफ में कितने बड़े चेंजिंग ला सकते हैं और उसकी लाइफ को पूरी तरह से किस तरह से चेंज कर सकती है, उसके माइंडसेट को किस तरीके से चेंज कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी साइड इफेक्ट के बारे में जो बात करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, जब भी एक इंसान जब भी खाली होता है या फिर अकेले चल रहा होता है या फिर कहीं अकेले बैठा होता है, यानी कि उसके आसपास कोई नहीं होता है, बस वो और उसका सोच और दिमाग वहां पर होता है। तो जब भी एक इंसान खाली एक जगह बैठा रहता है तो उसके माइंड उस टाइम दो एक्टिविटी करते हैं। पहला चीज, या तो वह इंसान के माइंड पूरा तरीके से कॉल्म रहेगा, पूरी तरह से शांत रहेगा, उसके माइंड में किसी तरह के ना पॉजिटिव ना निगेटिव किसी भी प्रकार के थॉट्स नहीं चलेंगे। बस वो अपने सामने आंखों के जो भी चीजें उसको दिखाई देंगी उसको वो फील करेगा और अंदर ही अंदर थोड़ा अपने आप को खुश करने की और हंसने की जो कोशिश करेगा, और वहां पर पूरी तरह से वो शांत बैठे रहेगा। ये था पहला पॉइंट। और जो दूसरी एक्टिविटी होगी कि उस टाइम के लिए उस इंसान के माइंड में पॉजिटिव, निगेटिव, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फैमिली, करियर, फैमिली में चल रही प्रॉब्लम, इन सब से रिलेटेड उसके माइंड में सारी की सारी जो थॉट्स चलनी शुरू हो जाएंगी। उसका माइंड उस टाइम के लिए कभी खुद को शांत पाता ही नहीं है। और एक इंसान, एक चीज रियलिटी है कि इंसान जितना अकेले रहता है ना, उस टाइम उसका मन में बहुत तरह के ख्याल चलते रहते हैं। और एक इंसान जब 10 लोगों के बीच या 5 लोगों के बीच में रहता है तो उसका माइंड उस तरह के निगेटिव थॉट्स हो या पॉजिटिव थॉट्स हो, उस टाइम के माइंड में वो चीजें नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसका माइंड एक ग्रुप में जो बिजी रहता है। बट जब आप अकेले होते हो तो उस टाइम माइंड केवल आप और आपका सोच वहां पर जो मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे माइंड में तरह तरह के ख्याल चलने जो शुरू हो जाते हैं, और हम चाह करके भी जब भी हम अकेले रहते हैं तब अपने माइंड को हम शांत नहीं कर पाते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट अक्सर में हमें क्या देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो इसका साइड इफेक्ट ये है कि हम अगर एज अ लॉन्ग टाइम तक अब खुद को अकेले रखते हैं, चाहे वो रूम में अकेले रहने की बात हो, अगर आपको मूवी देखने जाना हो तो आप मूवी अकेले चले जाते हो, अगर आपको बाहर खाने की बात आए तो खाने के लिए भी अकेले चले जाते हो, घूमने की बात है तो आप घूमने के लिए भी अकेले चले जाते हो, यानी कि आप किसी का वेट नहीं करते हो। तो आपको उस दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी चीज पता हो कि हम अकेले हैं, अकेले जाएंगे, और इस दुनिया में हम अकेले सर्वाइव करने के लिए रेडी हैं, और मैं अपनी लाइफ को अकेले जी सकता हूँ। बट होता ये है कि जब आप अकेले एज ए लॉन्ग टाइम तक खुद को अकेले पा लेते हो ना, तो कहीं आपकी जो फैमिली, आपके जो दोस्त और जो आपके आसपास लोग रहते हैं ना, आप उनसे कभी अटैच हो ही नहीं पाते। अटैच होने का मतलब कि आपसे उनकी उतनी बॉन्डिंग हो ही नहीं पाती, ना ही आपकी वाइब मिल पाती है। और आप क्या करते हो कि लोगों से दूरियां बनाना जो शुरू कर देते हो, आप हर जगह खुद को अकेले पाने की कोशिश करते हो। इससे क्या होता है कि हम लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाते, हमारे लोगों से बॉन्डिंग मिल नहीं पाती है, हम एक छोटे से ग्रुप का भी हम हिस्सा नहीं बन पाते, हम हर जगह खुद को अकेले रखना भी पसंद करते हैं और खुद को अकेले हम पाना भी पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लोगों से जो डिटैचमेंट है वो दिन पर दिन जो बढ़ती जाती है, जो कि एक इंसान के ग्रोथ के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है। तो ये था हमारा पहला साइड इफेक्ट। अब जो दूसरे साइड इफेक्ट की बात करें कि जब भी हम एज ए लॉन्ग टाइम तक खुद को अकेले पाते हैं, अकेले में रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइम के लिए हमारी एक छोटी सी सर्कल में दुनिया बस जाती है। और उस दुनिया में कौन रहता है? हम रहते हैं और हमारा सोच रहता है। उस दुनिया में हम और हमारे सोच के साथ बस हमारे ख्याली पुलाव होते हैं। हमें लगता है कि यार, ये दुनिया जो है, इस दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे ब्यूटीफुल दुनिया है, और इससे बढ़कर कोई दुनिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर केवल मैं हूँ। मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं है। बस मैं जो सोचूं, जो चाहूँ, जैसा भी चाहूँ, एक्टिविटी चाहूँ, वो सब चीजें मैं जो कर सकता हूँ। तो वहां पर आप अकेले जबरदस्ती नहीं, आप अंदर से वो चीजें आवाज आनी शुरू हो जाती है कि आप खुद को अकेले रखो, आपको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। आप लोगों से ना ज्यादा बात करना पसंद करते हो, ना लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हो, ना ही ज्यादा घूमना पसंद करते हो। बस आप अकेले एक जगह रूम में रहना बात हो तो आप अकेले रहोगे,
कहीं बाहर घूमने की बात हो तो आप अकेले रहोगे, कहीं खाने-पीने की बात हो तो आप अकेले रहोगे। यानी कि आप अंदर से इतनी डीपली, इतनी गहराई तक खुद को अकेले पा लेते हो एज़ अ लॉन्ग टाइम तक अकेले रहने के बाद कि आप चाह करके भी लोगों के साथ हम घुल-मिल नहीं पाते हो। आप चाह करके भी 10 लोगों के बीच में आप जा नहीं पाते हो। तो कहीं न कहीं इससे हमारी ग्रोथ, इससे हमारी नॉलेज, इससे हमारी एक्सपीरियंस, लोगों के एक्सपीरियंस गेन करना, कहीं न कहीं इन चीज़ों से हम खुद को दूर रख लेते हैं। और हम जब भी लाइफ में अकेले सर्वाइव करते हैं, तो कहीं न कहीं हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और जब उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं, तो कहीं न कहीं हमें सॉल्यूशन भी खुद के दम पर ही निकालना पड़ता है। और जब हम सॉल्यूशन को ढूँढने निकलते हैं, तो कहीं न कहीं हम बहुत देर तक उस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में ज़्यादा देर तक अकेले रहने से हमारी डिस्ट्रैक्शन के रूप में और हमारी साइड इफ़ेक्ट के रूप में ये सब चीज़ें जो सामने आती हैं। और अगर अगले पॉइंट की बात की जाए तो देखिए, जब भी हम एज़ अ लॉन्ग टाइम तक खुद को अकेले पाते हैं, मान लीजिए कि 5 लोगों का एक ग्रुप है। 5 लोग उस कंपनी में, एक ही कंपनी में जो काम कर रहे हैं, जिसमें से एक ग्रुप में 4 मेंबर है और एक ग्रुप में अकेला है। जैसे मान लीजिए मैं अकेला हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वही काम करता हूँ जो 4 लोगों की टीम कर रही है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, उस काम में मैं कर रहा हूँ, मैं धीरे-धीरे सीख रहा हूँ, बहुत सारी मुझसे गलतियाँ हो रही हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो इन प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केवल मेरा माइंड अकेले लग रहा है, मेरा एक्सपीरियंस केवल अकेले लग रहा है और मेरी मेहनत केवल अकेले लग रही है। वहाँ पर केवल मैं अकेला पड़ जा रहा। बट अगर वही 4 लोगों की ग्रुप की जो टीम है, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा, तो उस सॉल्यूशन करने के लिए 4 लोगों की दिमाग लग रहे हैं, 4 लोगों का एक्सपीरियंस वहाँ पर लग रहा है, 4 लोगों की वहाँ पर मेहनत लग रही है। तो उन 4 लोगों की मेहनत, एक्सपीरियंस और दिमाग उस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। उनको सॉल्व करने में कम टाइम लगता है और कम टाइम में उनके सामने वो ज़्यादा रिज़ल्ट को सामने लोग जो दे पाते हैं। तो कहीं न कहीं जब भी हम ग्रुप में अगर नहीं रह पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब तक हम ग्रुप में नहीं रहेंगे, होता ये है कि जब भी हम ग्रुप में अगर रहते हैं, तो 4 लोग रहेंगे या 10 लोग रहें, तो 10 लोग अपने-अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हम भी अपना लाइफ़ का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाँ भाई, ऐसे-ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है कि नॉलेज का आदान-प्रदान होता है। हम अपना नॉलेज सामने वाले को रखते हैं, सामने वाला हमारे ऊपर जो नॉलेज अपना रखता है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो दुनिया को देखने का जो नज़रिया होता है और सोचने की जो क्षमता होती है, कहीं न कहीं वो हमारे दिन-ब-दिन जो बढ़ती जाती है। जब भी हम लोगों के बीच में रहते हैं, तो हम लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों की लाइफ की प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस होती है, लोगों की लाइफ में क्या चीज़ चल रही है, लोग असल में होते कैसा, लोगों की सोच क्या है, लोग बिहेव कैसे करते हैं, लोग आपको और दूसरे को किस नज़र से और क्यों देखते हैं, कहीं न कहीं आप लोगों को पढ़ना धीरे-धीरे शुरू कर देते हो। लोगों की सच्चाई जीवन के बारे में जानना शुरू कर देते हो। अपना एक्सपीरियंस लोगों को देते हो, तो लोग उसके बदले में आपको दूसरे के एक्सपीरियंस भी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम लाइफ में जितनी भी चीज़ें लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं, अपने दिमाग में लेकर कुछ चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में वो ग्रोथ का हिस्सा बनती है और आगे चल कर के हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी बड़े इंसान से कर लीजिए, जो लाइफ में कुछ अच्छा कर चुका है या फिर कर रहा हो, कहीं न कहीं एक कम्युनिकेशन स्किल और एक एक्सट्रोवर्ट होना कहीं न कहीं हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंट्रोवर्ट हमेशा अकेले इसलिए पड़ जाता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं वह लोगों से बात करने में अनकम्फर्टेबल फ़ील करता है। वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता। उसको लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, और जबकि उसके अंदर कुछ कमियाँ नहीं होती है, बट वो चीज़ें अंदर से इतनी डीपली अपने खुद को मान चुका है कि मेरे अंदर सही इतनी कमियाँ हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं लोगों के सामने अच्छे से बात नहीं कर पाता, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता हूँ। तरह-तरह की चीज़ें उसके माइंड में बैठ गई हैं आज तक, कि वो चाह कर भी एक छोटे से ग्रुप का भी हिस्सा नहीं बन पाता है। और जब बात आती है लाइफ में आगे बढ़ने की, तो कहीं न कहीं वहाँ पर वो खुद को अकेले पाता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ नया सीखने की बात आती है, तो हर चीज़ें करता है, प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, वो चीज़ें सीखता भी है। बट उन लोगों के कंपेयर में वह थोड़ी बहुत लेट सीखता है। उसको सीखने में वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाती है। वो अगर कहीं लाइफ में ग्रोथ करता है 1 साल में, तो इसको ग्रोथ करने में 2 साल लग जाते हैं। तो कहीं न कहीं अगर हमें इन 4 लोगों से अगर मुझे कम्पीट करना है, इनके बराबरी करनी है, तो कहीं न कहीं हमें भी अपने नॉलेज शेयर करने के साथ-साथ हमें दूसरों को भी नॉलेज अपने साथ अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि हमारी नॉलेज एक टाइम पर ज़्यादा नॉलेज मिलती है। और जब आप एक लोगों के साथ रहते हो, अकेले रहते हो, तो कहीं न कहीं आपकी जो ऑब्जर्वेशन पावर होती है, आपकी जो फोकस पावर होती है, उस टाइम के लिए आपकी जितना ऑब्जर्वेशन रहेगी, जितना फोकस रहेगी, उन्हीं चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाओगे, उन्हीं चीज़ों को आप नॉलेज ले पाओगे। बट जब आप एक छोटे से ग्रुप का, आपकी छोटी सी टीम रहती है, तो टीम वर्क आपको पता है कि टीम वर्क अगर साथ में रहे, तो हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करके, अपने एक्सपीरियंस इनके हाथ में हाथ बटा करके हम अपनी लाइफ में बहुत दूर तक जा सकते हैं। जितने भी सारे एंटरप्रेन्योर हैं जो लाइफ में बहुत अच्छा कुछ आप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वो सभी के सभी यही कहते हैं कि हमें अगर लाइफ में अगर आपको 1 कदम से 10 किलोमीटर की सफर तय करनी है, तो आप अकेले जा सकते हो, आराम से जा सकते हो। बट अगर आपको 1 किलोमीटर स्टार्ट करके अगर आपको हज़ारों किलोमीटर दूर करनी है, तो कहीं न कहीं आपको एक छोटी सी टीम की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपकी एक टीम है जो आपके हाथ से हाथ पकड़ के, कंधे पे कंधे हाथ रख करके, कदम से कदम मिला करके चलती है और आपको मंजिल तक आपको साथ देती है। तो कहीं न कहीं हमारी लाइफ में हम अगर ज़्यादा एज़ अ लॉन्ग टाइम तक खुद को अकेले पाते
करते हैं, अकेले रखते हैं, तो कहीं न कहीं इसके बेनिफिट्स होने के साथ-साथ इसके लाइफ में बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ही खराब इम्पैक्ट डालती है। तो हमें इस चीज़ को सुधारना पड़ेगा। हमें इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इंट्रोवर्ट होने के साथ-साथ, अकेले में खुद को रखने के साथ-साथ, एज़ अ लॉन्ग टाइम तक अकेले रहने के साथ-साथ, हमें खुद को कोशिश करना है लोगों से घुलना-मिलना, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना, थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना, थोड़ा कॉन्फिडेंट होना। ये चीज़ें कैसे होगी? जब हम उस चीज़ पर एक्शन लेंगे। हम चीज़ को प्रैक्टिकली करेंगे, हम डेली कुछ लोगों से बात करेगा, कोई हमसे बात करना चाहता है, हम खुद जाकर के करेंगे। अगर कोई हमसे बात करने नहीं आता तो हम खुद से जाकर लोगों से हम अप्रोच करेंगे, उनका हाल-चाल लेंगे, उनके बारे में पूछेंगे, अपने कुछ बारे में बताएँगे। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, हम लोगों से बातचीत करना शुरू कर देते हैं, हमारी कम्युनिकेशन भी बेटर होनी शुरू हो जाती है, खुद के अंदर हम इम्प्रूवमेंट करना शुरू करते हैं। धीरे-धीरे हमारे अंदर जो इम्प्रूवमेंट आनी जो शुरू हो जाती है, फिर हमें आगे चल कर के धीरे-धीरे एहसास हो जाता है कि हाँ, अब हम धीरे-धीरे कॉन्फिडेंट मैं हो रहा हूँ। हमारे अंदर एक्चुअल में जो कमियाँ है नहीं, बस मैंने अपने दिमाग को एक ऑर्डर दे दिया था, एक सिग्नल दे दिया था कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ, मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्रैक्टिकली करना जिस दिन शुरू कर दोगे, कहीं न कहीं आपके अंदर नोटिस करोगे बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर जो नोटिस करना जो शुरू कर दोगे। और यही चेंजेस आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर जा सकती है, आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस जो ला सकती है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितनी भी सारी ज़्यादातर एज़ अ लॉन्ग टाइम अकेले रहने के साइड इफ़ेक्ट बारे में बताया। और भी बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट हो सकती हैं और भी सारी बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं। बट अगर मैं सभी के सभी बताना शुरू करूँ तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने जो कुछ चुनिंदी कुछ मेन टॉपिक ही तो मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली मैंने जो फेस किया और देखा भी बहुत सारे लोगों की लाइफ से रिलेटेड, वही चीज़ें मैंने अपनी इस वीडियो में जो शेयर किया है। तो अगर मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप भी मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों सी यू सून।